नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं दोस्तों, और ये भी जानते हैं कि उन्होंने शत्रुपा यानी सरस्वती को पैदा किया था अपने शरीर से, यानी वो पुत्री थी। और फिर उसके साथ में दुराचार किया था, और मनु जो पुत्र हुआ था उससे उनकी शादी करा दी थी, यानी अपनी पुत्री को अपने पुत्र मनु को ब्याह दिया था। इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्मा जी कितने कमाल के थे दोस्तों। और ब्रह्मा जी का कमाल ये तो आपने देखा ही है कि ब्राह्मणों को मुख से पैदा कर दिया, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से, और शूद्रों को पैरों से। ये भी उनका एक कमाल था। वैसे दोस्तों, ये कमाल रहा हुआ कभी? आजकल तो हम देखते हैं कि सारे ब्राह्मण जो है वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे कि हम सब शूद्र। तो दोस्तों, आज जो है ब्रह्मा जी का एक कमाल और देखेंगे हम कि ब्रह्मा जी ने अपनी पोती को भी नहीं छोड़ा। उसको भी शादी के वक्त, जबकि वो संपन्न करा रहे थे शादी को, विवाह को शिव जी के साथ, तो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष उनके बेटा थे, पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो वो जो है कहते हैं दक्ष के पिताजी, आप करा दीजिए इसकी जो है शादी, आप ही संपन्न करा दीजिए, आप बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो पंचानन ब्रह्मा जी तैयार हो जाते हैं, और दोस्तों विवाह के मंत्र पढ़ रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, और अचानक वो जो है उसके पैर दिख जाते हैं साड़ी में से बाहर। पैरों को देख कर के ये कामातुर होने लगते हैं, और फिर देखिए आगे क्या करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये भी एक कमाल देखिए, हमारे महामहिम महादेव ब्रह्मा जी का कमाल आप इस तरह से देखेंगे। और महादेव जी भी फिर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, दूल्हा बने हुए थे। तो फिर सारे देवता घबरा जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से याचना करते हैं। तब जाके विष्णु जी जो है बड़ी अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं शिव जी को। तब शिव जी जो है छोड़ते हैं। तो रुद्रसिर नाम जो है ब्रह्मा का पड़ जाता है दोस्तों। ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, शिव पुराण में है, रुद्र संहिता सती खंड में है। तो दोस्तों, मैं आपके समक्ष रखता हूँ, इसको आप देखिएगा, हमारे ब्रह्मा जी का कमाल। देखिए क्या चरित्र था हमारे ब्रह्मा जी का, जिनको ब्राह्मणों ने कहा कि हमको तो उनके मुख ने पैदा किया है, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी विचित्र कथाएं इन ब्राह्मण लेखकों ने लिखी हैं, और आज पढ़ते हैं तो कुछ अटपटी सी लगती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आज देखते हैं कि ब्रह्मा जी कितने कामातुर हो जाते थे और कैसे कैसे काम कर डालते थे। और ये कहानी जो है वो खुद ही बता रहे हैं, आप भी थी नारद जी को। ये और रोचक बात है दोस्तों। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो अपने बारे में बताते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विदे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब आप अपना भी सुना दीजिए। तो लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे, वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि हो जाएगी। ये जो है नारद जी पूछते हैं कि किस तरह से जो है आप चक्कर में पड़े विष्णु उसके शिव जी के में, और मारने को दौड़े। क्यों दौड़े? विवाह के समय ऐसा क्या किया आपने? तो बता रहे हैं कि हे मुने सुनो, नारद जी को सुना रहे हैं कि मैं देवी सती के पास आकर गुह्य सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्निकार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधिपूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। शादी करा रहे हैं ब्रह्मा जी शिव की और शिवा की। तो हे द्विजोत्तम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। विवाह के समय तो उत्सव मनाया जाना था, और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। अब देखिए, मैं कह रहा हूं उस अद्भुत चरित्र को, खुद ही सुना रहे हैं अपनी कथा जो है। देखिए दोस्तों क्या हुआ। विवाह पढ़ रहे हैं, विवाह करा रहे हैं कि शिव जी की माया दुर्जय है, उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। देखिए, मैंने शिव को मोहित किया था, मुझे शिव ने मोहित कर लिया।
जो दूसरे का अपकार करना चाहता है निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। यही आचार्य थे दोस्तों, यही करा रहे थे। दक्ष ने जो है अनुरोध किया था कि पिताजी आप ही संपन्न कराइए, और वो फेरे ले रही थी, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी सती। तो उस समय कह रहे हैं, देखिए नारद जी को सुना रहे हैं कि ये बड़ा अद्भुत चरित्र हो गया मेरे साथ, कि उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। ये ध्यान दो दोस्तों, पोती थी यानी बेटे की बेटी, दक्ष की पुत्री थी सती, और शिव के साथ विवाह हो रहा है, फेरे पड़ रहे, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही है सती जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि नारद जी उस समय जब वो अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। देखिए, हे द्विजश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं कामदेव से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। अब सोचिए आप, ब्रह्मा जी का चरित्र जो है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव पुराण कह रहा है कि क्या कहते हैं कि हे नारद सुनो, जैसे ही मैंने उनके साड़ी से बाहर, वस्त्र से बाहर पैर देखे तो उनको देखते ही मैं मोहित हो गया और मैं काम से व्याप्त हो गया, और मेरा चित्त जो है काम से व्याप्त होकर के सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। देखिए, एक बाबा कह रहे हैं दादाजी पोती के लिए, मैं जैसे तैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। वैसे ही मुझ पर कामदेव चढ़ता जा रहा था, कामदेव मुझे परेशान करने लगा जैसे जैसे मैं सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक निहारता था। यथा हम रम्याणी वैक्ष्यम मंगानी कौतुकाता सत्याम बभुवम सरष्टम कामार्तो ही तथा तथा। 19वां श्लोक। अहम एवं तथा दृष्ट्वा दक्षयाम च पातिव्रताम स्मराविष्टमना वक्तताम दृष्टु कामो अहवम मुने। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मतवाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। सारे अंगों को देखते देखते मुख तक पहुंच गया। अब मैं, देखिए क्या विचित्र बात है, अपने पोती का मुख नहीं देखा था आज तक, अब मुख को भी देखने के लिए ये देखूं तो सही, कितना जैसे हम लोगों को किसी दुल्हन के चेहरे को देखने की उत्सुकता होती है दोस्तों, ऐसे ही उनको जो अपने पोती का जो दुल्हन बनी हुई थी सारे अंग देखते गए, फिर जो है चेहरे को भी देखने की उत्कंठा उनको ही, और कामातुर हो गए। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित होकर मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। देखिए क्या उपद्रव किया कि यार मुख कैसे देखूं। तो मैंने क्या सोचा, वहां वो तो जली रही थी अग्नि वेदी पर, तो मैंने क्या किया कि उसमें बहुत सी गीली लकड़ी डाल दी ताकि धुआं हो जाए, और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। देखिए ये हवन में क्या हो रही है इस तरह की मक्कारी, और हवन में यही होता है, धुआं तो होता ही है। इसीलिए जो है ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते सब है तमाम धुआं डालते हैं कि यजमानों की आंखों में धुआं हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर जो है कुछ भी हम करें, कुछ भी करें न देखेगा कोई। तो देखो ऐसे ही उन्होंने युक्ति विचारते हैं, वो कहते हैं कि मैंने जो है गीली लकड़ी डाल दी ताकि ज़्यादा धुआं दे, और उसमें घी भी डालता रहा अग्नि में थोड़ा थोड़ा, तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। वो तो फैलना ही था। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। देखिए तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे। अब वो तो नेत्र ही है, चाहे ब्रह्मा जी के हों चाहे विष्णु जी के हों, किसी के भी हों। अब महेश्वर के भी नेत्रों में धुआं गया तो वो व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया धुएं के मारे। मैंने इतना धुआं कर दिया गीली लकड़ियां और घी डाल के। तो शिव जी ने घबरा करके अपने नेत्र बंद कर लिए। तत्पश्चात काम से पीड़ित होकर मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। और सारे वस्त्र हटा लिए, देख लिया, मुख भी देख लिया। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा।
इस प्रकार अवश होकर अपने पुत्र को ही सुना रहे। नारद जी भी पुत्र थे, देखिए अपनी जो है काम कथा। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। देखिए बार बार कह रहे हैं, इंद्रिय विकार हो गए पैदा मन में, कामातुर हो गया, कामासक्त हो गया। अपने को असंयमित देख सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। सब मंत्र पढ़ना बंद हो गया मेरा, मौन हो गया, मैं परेशान हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर, अब वो तो जानते थे दिव्य दृष्टि थी, भगवान शंकर से क्या छिपना था, वो समझ गए सारी हरकत मेरी। तो क्रोधित होकर कहने लगे, रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। कि मैं तद्विहितम पापम त्वया कर्मम विगर्हितम विवाहे मम कांताया वक्त्रम दृष्टुम न रागतः। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान पाएंगे? कहां भ्रम में हो ब्रह्मा जी आप? हे विदेश, त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी जो आपने ये हरकत की है मेरे साथ और सती के साथ? हे मूढ़, और क्या कहेंगे, पिता थोड़े कहेंगे, मूढ़ कहेंगे। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, मैं उनमें रहता हूं। कहां भूल गए ब्रह्मा जी तुम? यात किंचितम त्रिशीतेरलोकेषु जंगम स्थावरम तथा तस्यां मध्यज्ञो मूढ़म तैलम यद्युत्तिल्लांगितम। 33वां श्लोक। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुन करके? ब्रह्मा जी बोले, खुद ही सुना रहे कि हम बोले कि तत्पश्चात विष्णु के प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। अब मुझे मारना चाहा, विष्णु ने कह दिया था, वो याद आ गया शंकर जी को। विष्णु ने क्या कह दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये कह दिया था कि इसको सती को कोई बुरी नज़र से देखे तो उसका सिर काट डालना, उसे जिंदा मन छोड़ना। विष्णु आशीर्वाद दे के चले गए थे। तो अब उनको ध्यान आ गया कि विष्णु जी मुझसे सही कह गए थे कि कोई मेरी सती को अगर बुरी दृष्टि से देखेगा तो मैं उसके सिर को काट डालना चाहिए। विष्णु जी कह गए, उनको याद आता है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको याद आया, हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। मरीचि आदि पुत्र थे इनके, वो जो है हाहाकार करने लगे जैसे उन्होंने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। देखिए विवाह में ये फजीता हो रहा है, कर दिया ब्रह्मा जी ने वहां भी फजीता। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। सब क्या समझाने लगे उन्हें कि मत मारो ब्रह्मा जी को, ये हमारे पिता में है। तो देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश्वर, ब्रह्म की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप संसार के पिता हैं। देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे ईश्वर प्रभु विष्णु ब्रह्मा सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति और लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। दक्ष प्रजापति ने संकेत होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। दक्ष प्रजापति भी पिताजी थे आखिर में, वो भी रोकने लगे महेश को कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका दक्ष प्रजापति ने, ससुर साहब ने। तब शिव जी ने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। शिव जी को गुस्सा तो था ही, अब वो दक्ष से क्या कहने लगे? महेश्वर बोले, महेश्वर उवाचा विष्णु नाम मे अति भक्तेनम यदिदानी मुदीरितम मयाप्यंगीकृतम कर्तुम तई दैवम प्रजापते। महेश्वर बोले, हे प्रजापते सुनो, मेरे महान भक्त विष्णु ने, शिव जी कह रहे हैं, मेरे महान भक्त विष्णु ने, विष्णु जी भक्त थे, महान भक्त थे ब्रह्मा उसके शिव जी के। देखिए दोस्तों, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर
वासना लेकर, बुरी नीयत से, बुरे विचार से, दुराचार बस या कामुकता बस कोई सती को देखे उसका वध कीजिए, छोड़ना मत, मार देना। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। मुझसे तो विष्णु जी कह गए थे, सती यम साभिलाषम सनम वीक्षेत वदम त प्रभो इति विष्णु वचः सत्यम विधिम हत्वा करोम्यहम। मैं नहीं छोड़ूंगा, विष्णु जी के वचन का पालन अवश्य करूंगा। उन्होंने कहा था कि जो भी आपकी सती को बुरी नज़र से देखे, कामातुर होके देखे, वासना युक्त भाव से देखे, उसको जिंदा मन छोड़ना। शिव जी, मैं कैसे जिंदा छोड़ दूं दक्ष? तो ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? उन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है। ऐसा गर्हित कर्म तो कोई भी नहीं करेगा। बाबा होते हुए उन्होंने पोती को बुरी नज़र से देखा, सारी जो हरकतें गलत कर डाली। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, बड़ा बुरा कर्म किया है, दुष्कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का मैं वध अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, अब ब्रह्मा जी सुना रहे, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय क्रोधाविष्ट देख देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि और मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। अपनी कथा सुना रहे हैं, ब्रह्म कथा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो गया कि आज नहीं बचूंगा, व्याकुल हो गया। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण और बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। आ गए विष्णु जी बचाने को ब्रह्मा को। ब्रह्म विष्णु जी स्तुति करने लगे। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे भूते साप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हे तो युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, हे चतुरानंद, ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न की है इन्होंने। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। चिंता करो प्रजा की, कौन उत्पन्न करेगा इन्हें? इन्हीं पर ठेका है सारे संसार को पैदा करने का। हे नाथ, हे स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थित और संहार का बार बार काम करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लगे कर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिव को दक्ष कन्या सती के रूप में सत प्रयत्न से अवतरित किया है। इन्होंने ही तो सत प्रयत्न से अवतरित किया है आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में, और इन्होंने तो शादी कराई है आपकी, इन्हीं की तो पोती है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रकार इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़वत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। सभी देवताओं से विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे? महेश बोले, देव देव रमेशानम विष्णु मत प्राणम वल्लभ न निवारयम माता बधादस्य खलस्त्रियम। 58वां श्लोक। महेश बोले, हे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है। ब्रह्मा के लिए, मेरे लिए कहा उन्होंने कि विष्णु जी मत रोकिए, ये बड़ा दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे मैं पूर्ण करूंगा। काट देना, जो भी सती को बुरी नजर से देखा छोड़ना मत। तो मैं आज उस वचन को पूरा करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। देखिए, महापापी और दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। पूर्वयिष्यामि विज्ञप्तिम पूर्वान्ते अंगीकृता मया महापाप करम दुष्टम हमेन्यम चतुराननम। 59वां श्लोक। आपकी पूर्व प्रार्थना को हे विष्णु जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा। मैं स्वयं करूंगा प्रजा की सृष्टि।
अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मी पते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए, मत रोकिए। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्रभु। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभो, हम तीनों देवता आपके ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के इस ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं? ये ब्रह्मा, ये मेरी आत्मा है, ये कैसे मेरी आत्मा हो सकते हैं? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे, इत्याज्ञप्तो महेशनम सर्वेषां पुरुषस्तदा एतम मुझे महादेवम तोयसनम गरुड़ध्वज। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब सवार के महेश्वर ने ऐसा कहा, तब महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे, हे सदाशिव, हे ब्रह्मा, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न तो आप ही उनसे भिन्न है। परमेश्वर, न मैं आपसे भिन्न हूँ और न तो आप ही मुझसे भिन्न है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना क्यों चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया, बहुत अनुनय विनय की। तब जा करके हे नारद जी, शिव जी प्रसन्न हुए और तब मुझे छोड़ा, तब मेरा वध नहीं किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्रह्मा जी को, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विदे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक अद्भुत चरित्र को सुनाया। वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। जिसको सुनेगा, लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगे, वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। इस प्रकार जो है उन्होंने बड़ा नाराज हुए हैं शिव जी। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, नारद जी पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ? आपको छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो वो क्या हुआ कि चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य और संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। तो भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए, आगे कहते हैं कि जब रुक गए, मुझे नहीं मारा, तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्त पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान से प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए, छोड़ तो दिया मुझे, लेकिन प्रसन्न होकर के विष्णु की प्रार्थना से और मुझसे क्या कहने लगे? रुद्र बोले, हे ब्रह्मन, हे तात, हे मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए, कोई बात नहीं, अब मैं जो है नहीं मारूंगा आपको, निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करो। देखिए, रुद्र सिर नाम क्यों पड़ा? तो वो कहते हैं नारद जी से ब्रह्मा जी कि उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप निर्भय हो जाइए, लेकिन एक काम करो, आप अपने सिर का अपने हाथ से स्पर्श करो, यानी हाथ को रखो सिर पर, और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करिए। अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए वृषध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपना सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े, वृषवाहन दिखाई पड़े। तब लज्जा युक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख के करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्राद देवताओं ने मुझे देखा। इसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड दीजिए, जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। उन्होंने जैसे सिर पे हाथ रखा तो उनको जो है मारने के लिए वृषभ जी आ गए। वो भी नाराज थे। वृषभ वाहन आ जाते हैं तो उनको देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये तो मेरे लिए बड़ी मरने की बात हो गई। लज्जा आती है कि पशु से मुझे मरना पड़ेगा, हाथ से। वृषभ वाहन आ गए तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैंने बार बार कहा। फिर तो इस प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वे शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे। फिर मैंने विनय याचना खुद की तमाम जो है कि ऐसा मत करो, मुझे इससे मत मरवाओ। कौन आ गया ये वृषभ वाहन?
तो वो क्या कहते हैं शंभु फिर कि ब्रह्मन मुझसे अधिष्ठित इसी रूप में आप प्रसन्न चित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करिए। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रसिर नाम से आपकी प्रसिद्धि हो गई, रुद्रसिर हो गए आप, और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। जाइए, अब आप जो है ब्राह्मणों पर कृपा करेंगे। सब मेरे ऊपर तो आपने कर दी कृपा, लेकिन चलो मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने अपने ही आप जो हाथ रख लिया, अब आप रुद्र सिर हो गए। ये मेरे हाथ ही मानिए बच गए आप, रुद्र सिर आपका नाम हो गया। रुद्र की कृपा से आपका सिर बच गया। एक बार तो भैरव जी ने काट ही डाला था 5वां नख से, वो भी बड़ी विचित्र कथा है जो दोस्तों। भैरव जी ने, ये शंकर जी के ही अवतार थे, उनने एक 5वां सिर ऐसी करतूत पर काट डाला था। तो आज तो बच गए, लेकिन उनका नाम रुद्र सिर रख दिया और कहा कि आपका नाम आज से रुद्र सिर होगा और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के, जनता के नहीं, तेजस्वी जो ब्राह्मण हैं उनके सारे कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे ब्रह्मा जी। अब वो तो कार्य करेंगे ही, ब्राह्मणों के तो पिताजी थे ही, मुख से निकाल दिए थे सभी ब्राह्मण, तो इसमें कहने की क्या बात है। लेकिन शिव जी जो है भावुक हो गए, बोले कि मुझ पे तो कृपा करो, लेकिन तेजस्वी ब्राह्मणों के ऊपर आप कृपा और ज़्यादा करो, उनके कार्यों की सिद्धि करो। आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है, देखिए वीर्यपात भी हुआ था पोती को देख करके, ये जो है इसमें साफ कह रहे हैं कि मनुष्याणाम इदं कृत्वम युष्मां दीर्घ्यम त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानुषो भूत्वा विचर्यस्यति भूतले। तुमने जो काम के वशीभूत होकर वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, देवताओं का नहीं, ब्रह्मा का नहीं। ये जो है आपने मनुष्यों से भी गरिष्ठ काम किया, गिरा हुआ काम किया है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। अब आपका देवलोक में कोई काम नहीं है, आप जाइए पृथ्वी लोक पर। जो तुम्हें इस रूप से देख कर यह क्या, ब्रह्मा के सिर पर शिवजी कैसे हो गए हैं, ये शिवजी कैसे सवार हैं, जब देखेंगे सब तब ये कहानी आप सुनाना उन्हें कि मेरे सिर पर कैसे शिवजी सवार हैं, रुद्र सिर नाम मेरा क्यों पड़ा है। जाइए मृत्यु लोक में लोगों को बताइए, जो तुम्हें इस रूप से देखकर यह क्या, ब्रह्मा के सिर पर शिवजी कैसे, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा। और फिर जो कौतुक बस आपके संपूर्ण कृत्य को सुनेगा, वह पराई स्त्री के निमित्त किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। जब आपका ये कृत्य जानेंगे लोग, तो फिर ये पाप जो आपने किया है ये आपके सिर से हट जाएगा, नहीं तो ये पाप जो है आपके सिर पर लदा रहेगा। रुद्र सिर बन गया, और रुद्र सिर बनने की कथा यही है दोस्तों। तब जो है आप वहाँ मनुष्य सुनेंगे, आपकी बातों को कहेंगे, इसको कृत्य को, तब आप इस पाप से मुक्त होंगे ब्रह्मा जी। जाइए मनुष्य लोक में। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। देखिए स्वयं शंकर जी कह रहे हैं और ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से। तो दोस्तों इसमें कोई उपहास की बात ही नहीं है, खुद ही अपना उपहास कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और कह रहे हैं कि देखिए शंकर जी ने उस समय मुझसे कहा कि हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला, बिल्कुल ये सारे कर्म जो है उपहास कराने वाले ही हैं, और आज कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं लोग। उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा करने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। एतदेवं हिते ब्रह्मणः प्रायश्चितम मये रियतयम्, और जन हास्य करम लोके तब गर्हा करम परम। 20वां श्लोक, रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 20 पृष्ठ 397 पढ़ लेना दोस्तों, ब्रह्मा जी का ये कारनामा। और क्या कह दिया शिव जी ने कि ये जैसे जैसे आपके इस कृत्य का लोग सुनेंगे वैसे वैसे आपके इस पाप की शुद्धि होगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला, मखौल उड़ाने वाला और आपकी निंदा कराने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित होकर आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, सब देख रहे थे। देखिए सारे आंख धुआं जरूर हो गया था, आंख भी मीड़ रहे थे, लेकिन वो थे तो अंतर्यामी शिव जी, सब देख रहे थे ब्रह्मा जी की हरकत। और देखिए क्या कह रहे हैं, काम पीड़ित आपका जो तेज यानी वीर वेदी के मध्य में गिरा, तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होता।
धारण करने योग्य होता तो फिर अग्नि में क्यों छोड़ते उसे? धारण करने योग्य तो था ही नहीं। देखिए कितना गर्हित काम था। हमारे जिनको कहते हैं प्रपिता कहते हैं, सृष्टि का रचनाकर्ता कहते हैं, ये जो है कितने जो है अपने पोती का विवाह करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो इस तरह की वीरपात की हरकत कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, काम पीड़िताप का ए तच्च तब वीर्यम हि पतितम वेद मध्यगम कामार्तस्य मया दृष्टम न तर्ध्यार्यम भविष्यति। 21वां श्लोक। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा तथा जिसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होता। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा उससे आकाश में प्रलयंकर मेघ हों। जो वेदी में गिरा वो तो बेकार हो गया, लेकिन जो कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी उससे प्रलयंकर करने वाले मेघ यानी बादल बनेंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से हेतात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये 4 प्रकार के प्रलयंकरी महामेघ उत्पन्न हो गए उस देश। तो दोस्तों ये आपने सुनी कितनी अच्छी कथा, और ये कथा कहानियां जो है ये कभी नहीं सुनाते हैं ये सुनाने वाले। ऊपर ऊपर की मीठी मीठी बातें अपनी महिमा का गुणगान करने में लगे रहते हैं, और भोले भाले भक्तों को, अंधविश्वासी और पाखंडी जनता को और मूर्ख बनाते रहते हैं। दोस्तों काश ये शिव महापुराण में पढ़ें आप लोग और देखें कि ब्रह्मा जी जिनका ये महिमा मंडन करते हैं कि हम तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए हैं। देखिए उनके मुख से पैदा हो या नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन ये उनका चरित्र कैसा था जिनको ये अपना पिता कहते हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा जी। दोस्तों आपको बताइए कैसा लगा प्रसंग, और अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो ब्रह्मा जी के बारे में, तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।